हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन 2021 जो क्लास 10th के लिए है, जो सेट 2 है, जो साइंस से रिलेटेड है, जो थ्योरी है। ठीक है, जो थ्योरी है, साइंस थ्योरी लिखा हुआ है, देखिए साइंस थ्योरी क्लास 10th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का कैसा लेवल रहेगा, आपको किस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगा और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए फुल मार्क रहेगा 80। ठीक है, फुल मार्क जो रहेगा वो 80 रहेगा। खंड ए भौतिकी एवं रसायन जो 52 मार्क का रहेगा, 52 अंक का रहेगा। जीव विज्ञान 28 अंक का रहेगा। ग्रुप ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 52 मार्क्स एंड ग्रुप बी बायोलॉजी 26 मार्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 सेट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ग्रुप ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कन्वेक्स मिरर द्वारा सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो सीधा होता है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीधा, उल्टा वास्तविक आवर्धित नहीं होगा, सीधा हो जाएगा। देखिए कन्वेक्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होता है, मतलब आभासी, इरेक्ट सीधा, एंड डिमिनिश्ड छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है कन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर अ लेंस इज। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज क्या होता है? जूल नहीं होगा, वाट नहीं होगा, आर्क नहीं होगा, डायोप्टर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो आई होता है, द कलर पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड, वो होता है आइरिस। याद रखिएगा, आइरिस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी कूलम, सी में कूलम होता है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ओम मात्रक है। ओम इज द यूनिट ऑफ, ऊर्जा का नहीं होगा, प्रतिरोध का हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, 5 का सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी? कौन सा होगा सही आंसर? वियोजन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। याद रखिएगा। 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, अम्ल नहीं होगा, लवण नहीं होगा, क्षार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज, वो हो जाएगा लेस देन 7। देखिए जो एसिडिक होता है वो 7 से कम होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। 7 से जो अधिक होता है, मोर देन 7, उसे हम क्षारीय, क्षार कहते हैं। और जो 7 के बराबर होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? कौन सा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है? व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो हो जाएगा पारा, मार्करी। ये तो ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं होगा इसका आंसर, पारा हो जाएगा, मार्करी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? C2H4 हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज वीडियो डालेंगे वो आप ही तक पहुंचेगा और आप ही को फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे डैश लेंस का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पहले तो जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता मतलब उसको मायोपिया हुआ है। मायोपिया नियर साइटेडनेस कहा जाता है। ठीक है, तो उसे कनकेव लेंस का यूज करना चाहिए, अवतल लेंस का। ठीक है, कनकेव लेंस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। देखिए, आपको आई चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अतः आई चैप्टर से आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। चालक में बहने वाली धारा डैश के समानुपाती होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। आयोनिक यौगिक के डैश गलनांक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, लेंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कनकेव लेंस हो गया, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस हो गया, कनकेव मिरर हो गया, उसके बाद कन्वेक्स मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जो दांत के डॉक्टर हो गया, आंख के डॉक्टर, वो कौन सा मिरर का यूज करते हैं? ठीक है, वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ठीक है, देखिए वो तो एक आभासी होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है ना। जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स, वो सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेत्र की, देखिए आई चैप्टर नेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है? जो अकोमोडेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? 2 मार्क का रहेगा। अथवा ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? 2 अंक का रहेगा। ठीक है, अथवा दे का रहेगा। ओम नियम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट 2 इंपोर्टेंट यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और देकर रहेगा निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। राइट द नेचुरल सोर्सेस ऑफ द फ्लोइंग एसिड। जैसे मिथानिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में मिथानिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। ठीक है, उसके बाद अथवा देकर रहेगा क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। एग्जाम का लेवल इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको एक केमिकल दे देगा इक्वेशन, उसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। जो 4 मार्क का रहेगा, देखिए 1×4 लिखा हुआ है, ABCD 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। अथवा देकर रहेगा क्वेश्चन कि कपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया, ठीक है। ये देखिए जो इसका जो इस चित्र को पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर ए में लिखा हुआ है ए एवं 2 का नाम लिखिए, ये जो इसका नाम लिखिए और इसका नाम लिखिए। फिर बी में क्वेश्चन रहेगा इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। फिर सी में क्वेश्चन रहेगा अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। फिर डी में रहेगा उत्पाद की H2 गैस को अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम का लेवल इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, राइट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट इट। मतलब दृष्टि दोष किसे कहते हैं, 3 प्रकार के दृष्टि दोषों का नाम लिखिए। इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो आई चैप्टर है, जो आंख नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का 4 कारण दीजिए, ठीक है। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का 4 कारण दीजिए, ठीक है। अथवा देकर रहेगा एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम अथवा संरचना सूत्र लिखिए। देखिए एल्काइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। देखिए मिरर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको मिरर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब अथवा देकर रहेगा क्वेश्चन, अथवा देकर रहेगा प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन रहेगा दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। ये जो चित्र है, ठीक है, तो इसका नाम लिखने बोल सकता है, ठीक है। तो और देकर रहेगा क्वेश्चन राइट 5 डिफरेंट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन रहा है इस टाइप के, सही विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। देखिए वो कितना रहेगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो चेंबर होता है वो कितना रहता है, 2 रहता है। द नंबर ऑफ चेंबर इन द हार्ट ऑफ अ फिश, और मानव के हृदय में 4 रहता है चेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखिए, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, एक मार्क का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 एक मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, अंडाशय ये तो है, गर्भाशय ये भी है, शुक्राशय ये नहीं है, डिंब वाहिनी ये भी है। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब 29 को ध्यान से देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, मटर का किया था। क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, मटर। अंगूर नहीं होगा, टमाटर नहीं होगा, सरसों नहीं होगा। देखिए फिर 30 में लिखा हुआ है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, लकड़ी, सूर्य या विद्युत। सूर्य हो जाएगा, ठीक है, सी। अब 31 में लिखा हुआ है वैश्विक
उष्णता के लिए उत्तरदायी है? O2 होगा, CO2 होगा, NH3 होगा या N2 होगा? 31 का जो सही आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 मार्क का है, डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। डैश में क्या होगा? देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? एक तो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, CO2, वाटर। क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, CO2 होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। जनन क्या है? परागण क्या है? व्हाट इज पोलिनेशन? ठीक है, आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। 35 में आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। और देकर रहेगा क्वेश्चन कि बायोगैस से 2 लाभ लिखिए। बायोगैस से 2 लाभ लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज इफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अथवा देकर रहेगा, व्हाट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल? जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आपको पिक्चर बनाना है, ड्रा करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अब क्वेश्चन अथवा देकर रहेगा, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, जो 4 मार्क का रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, जो 5 मार्क का रहेगा, आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन कीजिए। जो 5 मार्क का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अथवा देकर रहेगा, पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब 39 में लिखा हुआ है, आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? जो 5 मार्क का रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन हेरिडिटी? अब दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा देकर रह सकता है। ठीक है, तो 5 मार्क का रहेगा। तो एग्जाम का लेवल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का लेवल इसी टाइप का रहेगा। जो वीडियो में दिखाया गया है, जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन का अध्ययन करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।